जी हां, एजेंडा में आज बात करेंगे ओपिनियन पोल पर रोक की बात पर मचे घमासान से। चुनाव के दौरान होने वाले ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की अपनी मंशा पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की राय से सहमति जताते हुए कहा है कि ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। पार्टी के मुताबिक कुछ लोगों की राय पर आधारित चुनावी सर्वे यकीन के काबिल नहीं होते। मायावती की बीएसपी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि ऐसे सर्वे मतदाताओं की राय को प्रभावित करते हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हार से डरकर ऐसा कर रही है। कांग्रेस चुनाव से पहले किए जाने वाले सर्वेक्षण यानी ओपिनियन पोल के खिलाफ है। पार्टी ने चुनाव आयोग की इस राय से पूरी सहमति जताई है कि ओपिनियन पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। दरअसल इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के तमाम ओपिनियन पोल कांग्रेस के मनमाफिक नहीं है। शायद यही वजह है कि पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई है। ये मजाक है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आपने लिया है, वहां पर 3.5 करोड़ मतदाताओं का रुझान आपने 2800 लोगों के लेने से आपने पता लगा लिया। 230 कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी जगह आप गए हैं? दरअसल इसी साल 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तमाम सियासी पार्टियों से पूछा था कि क्या ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 30 अक्टूबर को दिए गए अपने जवाब में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। कांग्रेस के मुताबिक चंद लोगों की राय पर आधारित सर्वे में विश्वसनीयता की कमी होती है और निहित स्वार्थों के लिए उन्हें तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। उधर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों से डरी हुई है, इसीलिए ऐसी राय रखी है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हर ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त से घबराकर कांग्रेस जानबूझकर ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगवाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस हारती हुई दिख रही है। उधर देश के मशहूर चुनाव सर्वेक्षक योगेंद्र यादव ने भी चुनाव पूर्व सर्वे पर रोक की कांग्रेस की राय को पूरी तरह गैर वाजिब बताया है। हिंदी में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब बेचारी कांग्रेस की तो ये स्थिति हो गई है। सारे पोल कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के चारों जगह पे कांग्रेस पिट रही है। 2014 में काफी पीछे चल रही है। अब कांग्रेस का बस चले तो जो कहते हैं कि डाकिये को गोली मार दे क्योंकि चिट्ठी खराब है, वो स्थिति हो रही है यहाँ पे। वैसे सियासी पार्टियों की मौका परस्ती का आलम यह है कि ओपिनियन पोल पर चुनाव आयोग को राय देने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लताड़ने वाली बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कोई राय आयोग को नहीं भेजी है। तथ्य ये भी है कि एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया एनडीए शासन में ही शुरू हुई थी। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर वोटर की राय छुपाई क्यों जाए? क्या ओपिनियन पोल अलोकतांत्रिक? तीसरा सवाल, क्या ओपिनियन पोल चुनाव को प्रभावित करते हैं? ओपिनियन पोल ज्यादा पारदर्शी बनाए जाए। और आखिरी सवाल, पोल पर पाबंदी मीडिया की आजादी पर क्या हमला नहीं है? ओपिनियन पोल जनता की राय, हालांकि इनका असर आम मतदाता पर कितना पड़ता है, ये चर्चा का विषय है। मीडिया का हक है कि वो जनता की राय सबके सामने रखे। ऐसे में बिल्सन का साफ माना, ओपिनियन पोल पर किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर न केवल हमला है बल्कि लोकतंत्र को भी कहीं न कहीं पारदर्शी न बनाने में दिक्कत पैदा करता है। हमारा एजेंडा साफ है, ओपिनियन पोल पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, बीजेपी के नेता, नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य और पूर्व सेफोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूं, जीवीएल नरसिम्हा, दिल्ली से जुड़ रहे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के नेता भी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व चुनाव सर्वेक्षक योगेंद्र यादव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप, जिस तरीके से पूरी चर्चा की जा रही ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग ने हमसे राय मांगी थी, हमने अपनी राय दे दी है। देखिए, ये इतनी साफ बात नहीं है। ये मुझे लगता है साफ है, पहले गैर संवैधानिक है। अगर आप आर्टिकल 19 देखें संविधान में, जो फ्री स्पीच है, उसमें आप ओपिनियन पोल जरूर पब्लिश कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो एक, मुझे लगता है, कोई गाइडलाइंस रख सकती है कि आप मेथोडोलॉजी बनाइए, डिस्क्लोजर कीजिए, एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन सब चीजों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम मीडिया वाले बैठकर करें या इलेक्शन कमीशन के साथ राय लेकर
या प्रेस काउंसिल इस पर चर्चा करके कुछ गाइडलाइंस रखे। लेकिन यह कहना कि ब्लैंकेट बैन होगा, यह मुझे लगता है एक तरह से मीडिया की जो फ्रीडम है उस पर एक टारगेटिंग की गई है। और एक ऐसे समय आ रहा है आशुतोष, जहां पिछले ही हफ्ते आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि आप जब प्रधानमंत्री की स्पीच कवर करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, वहां भी हम गाइडलाइंस लगाएंगे। यानी आप डिसाइड करेंगे, तय करेंगे प्रधानमंत्री की स्पीच किस तरह से करनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स किस तरह होने चाहिए, उस पर डिसाइड करेंगे। यह मुझे लगता है मीडिया की अभिव्यक्ति पर कहीं ना कहीं यह एक टारगेटिंग की गई है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार पोल से नहीं जीतती या हारती नहीं है, सरकार लोगों का मन जीतकर ही पोल जीतती है या हारती है। जी हरीश रावत जी हमारे साथ। हरीश रावत जी, आपकी पार्टी तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, आरटीआई लेकर आई, और आप ही की पार्टी कह रही कि भाई लोगों की राय जो है उसको आप चुनाव के दौरान सामने न रखिए, ओपिनियन पोल में बैन लगना चाहिए। आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भी है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक भी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे राय मांगी है और उन्होंने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं। हमने उन शंकाओं पर अपनी राय दी है, उन पॉइंट्स पर जो है। तो ये कहना कि हम कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल पर बैन लगाया जाए, वो गलत होगा। सर, आपकी पार्टी की राय यही है। दूसरी बात सर, एक सेकंड, दूसरी एक मिनट जरा सुन तो ले। दूसरी बात यह है कि हमने कहा है कि क्यों बैन लगना चाहिए। हमने पहली बात ये कही है, जो इसका सैंपल है वो बहुत ही क्लोज सैंपल है और उसकी टेम्परिंग की संभावना है, उससे सारा जो है नेशनल मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चीज जाहिर नहीं होती है। और लोगों को ये मालूम नहीं होता है जिनके सामने आप परोस रहे हैं सामान, कि वो सामान आपने कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो हमने कहा भाई कम से कम उसके जो आपके जो सैंपल सर्वे के आपके आधार हैं उनको आप लोगों में पब्लिश करिए। और करीब करीब यही बात अभी राजदीप जी ने भी कही है। हरीश तो जी, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हरीश जी, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं न कहीं पर अपनी राय दे दी कुछ बिंदुओं पर जिन पर इलेक्शन कमीशन ने राय मांगी थी, और हमने कहा कि ऐसी स्थितियों के अंदर जो है ओपिनियन पोल जो है वो नेशनल हरीश जी गलत तरीके से। हरीश जी, आपने पहले यह कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने हमसे अपनी राय मांगी इसलिए हमने राय दी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट, ओपिनियन पोल नहीं होने चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, आपकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट है। यानी आपकी पार्टी ओपिनियन पोल के खिलाफ है। देखिए, हमने एक जिन आधार पर यदि ये सब चीजें नहीं होती हैं, जो कंडीशनलिटी जो इलेक्शन कमीशन ने कुछ अपनी तरीके से सजेस्ट करने की कोशिश की है। और एक बात और देख लीजिए आप, जब इसके विषय में दूसरी पार्टियों से चर्चा हुई थी। सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी की राय स्पष्ट है, बैन लगना चाहिए। आपकी पार्टी की राय स्पष्ट है, ओपिनियन पोल नहीं होने चाहिए। यदि उसमें वो सारी सावधानियां नहीं बरती जाती हैं जिसको इलेक्शन कमीशन कहता है, तो यकीनन जो है वो एक गलत होगा निष्कर्ष जो है उस ओपिनियन पोल का है, और ऐसी ओपिनियन पोल बैन होनी चाहिए। नहीं, आप उसको थोड़ा ग्रे में डालने की कोशिश करें, लेकिन आपकी राय से स्पष्ट ओपिनियन पोल बैन। जी विलर से मारा, क्या आपकी पार्टी की भी यही राय है? देखिए, बिल्कुल किसी प्रकार की बैन नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं ये पार्टी का भी राय है। आज अरुण जेटली जी ने भी इसी बात को दोहराया है। पार्टी की जो स्थिति, पार्टी की जो इस पर सोच है, कांग्रेस पार्टी इतना सिंपल कराने आज एक नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम चुनावी सुधारों पर एक पहल किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कांग्रेस पार्टी किसी पर चर्चा नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात ओपिनियन पोल को बैन करना चाहती है क्योंकि अपनी स्थिति को कमजोर दिख रही है। मैं उस पर चर्चा बाद में कांग्रेस क्या कहती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपकी पार्टी ने क्या अभी तक लिखकर इलेक्शन कमीशन को दिया है, अपनी राय स्पष्ट की है ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर? अभी अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अरुण जेटली ने बात रखी। जो मैं सुन रहा हूं एक आधिकारिक पोजीशन मुझे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये राय दिया जाएगा। पार्टी अपनी तरह से अपनी राय को प्रकट करेगी। आपकी पार्टी ये कह रही है अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन राय मांग रहा है तो आपकी पार्टी की राय क्या है? पार्टी की राय जो पार्टी के नेता कह रहे हैं यही पार्टी का राय है, लेकिन लिखित में इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। नरसिम्हा जी, मेरा सवाल बैन के खिलाफ होगा भाजपा। क्या आपकी पार्टी बीजेपी स्पष्ट तौर पर लिखकर इलेक्शन कमीशन को यह देगी कि वो बैन के खिलाफ है, ओपिनियन पोल बैन नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल मैं समझता हूं ऐसा ही करेगी पार्टी। बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। बैन नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं बैन नहीं, बैन पर बिल्कुल बैन के खिलाफ, क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे खिलाफ है। मैं तो किसी प्रकार का रेगुलेशन हो सकता है, कुछ हद तक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, बट किसी प्रकार के बैन के पक्षधर भाजपा नहीं रहेगी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 6 अप्रैल 2004 को ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो ओपिनियन पोल, उस वक्त आपकी सरकार थी, सारी पार्टी ने यूनानिमसली ये कहा था ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में बैन होना चाहिए, यानी बीजेपी उसमें इन्वॉल्व थी। मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट करने देना चाहता हूं। उस समय जो अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी, उन्होंने सरकार को कहा उसके बाद लेट्स कम टू द पॉइंट। पोजीशन यही है 6 अप्रैल 2004 बीजेपी के पक्ष में थी कि ओपिनियन पोल पर बैन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सोच पर भाजपा ने विचार किया था, लेकिन अभी सर ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैं पढ़ के बता देता हूं। 6 अप्रैल 2004 with the parties unanimously expressed the view that the results of the exit poll should not be published before close of the poll in the phase of the election. Political parties also unanimously agreed that the results of the opinion poll should not be disseminated during the period starting from the date of notification and the poll completion. यानी बीजेपी की राय थी ओपिनियन पोल बैन लगना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा हुआ था, लेकिन पार्टी की सोच यही थी, फाइनल पोजीशन यही है। आपको अभी पोजीशन चाहिए। You contradict my statement of fact. मैं कह रहा हूं उस समय ये सरकार की अटॉर्नी जनरल की राय थी, उस पर पार्टी ने आगे नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस भाजपा की आज पार्टी की राय थी ना आज से 9 साल पहले कि ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए ना, बैन की बात ही नहीं थी सर। आपकी पार्टी ने बैन की बात नहीं हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊं, जब एक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में एक ऑर्डिनेंस भी लाने के बारे में बात की गई थी ओपिनियन पोल को बैन लगाने के लिए, उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी ने इसके खिलाफ अपनी राय दी थी। बिल्कुल इनके खिलाफ राय दी और सरकार ने उस बात को माना है। लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के नाम लेकर इसको बैन करना चाहती है, क्योंकि अपनी स्थिति को कमजोर पा रही है पार्टी। राजनीतिक भाजपा की पोजीशन यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है ये किसी प्रकार का बैन, तो इसलिए भाजपा इसके खिलाफ है। इसलिए क्योंकि आज ओपिनियन पोल आपके पक्ष में खड़े नजर आते हैं असेंबली में। यदि करना चाहती तो क्या आप रोक सकते थे? जनवरी 2004 में क्या ऑर्डिनेंस लागू नहीं हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट का मामला 99 का मामला है, बिल्कुल नहीं है। सरकार अपने विचार से सोचा समझा कि किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये भाजपा का राय है। योगेन जी, आपने बीजेपी की भी राय सुनी और आपके कांग्रेस की भी राय सुनी। आज बीजेपी जीत की मुद्रा में है, इसलिए ओपिनियन पोल के खिलाफ बात करेंगे। 2004 में शायद ये स्थिति नहीं थी। हरीश जी जो हैं वो एक तमाम कंडीशनैलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है, ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए। आप कहां खड़े हैं? मुझे लग रहा था कि आप कहा कि 2 शरीफ लोगों को इतना बेचारों को खींच रहे हैं। अब हकीकत यह है कि इनकी दोनों की पार्टियों ने जब इनको सूट करता था तब कहा कि बैन लगा दो, जब सूट नहीं करता, फायदा दिखाई देता है तो कहते हैं आगे जाने दो। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि ओपिनियन पोल में दिक्कत है, बीमारी है, उनका कुछ असर होता है, खासतौर पे वोटर के एक छोटे से हिस्से पे, वर्कर के मोराल पे बहुत असर होता है। और आजकल कुछ 2 नंबर के काम भी ओपिनियन पोल में चल रहे हैं, लेकिन उसे रोकने का सही तरीका बैन कतई नहीं है। कुछ किस्म का बैन ऑलरेडी है, 48 घंटे पहले का बैन है, वो ठीक है। पहले व्यक्ति ने वोट डाल दिया और अभी दूसरे व्यक्ति ने डाला नहीं, अंतिम व्यक्ति ने नहीं डाला है, 2 फेज में, उसमें बैन लगा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन उससे पहले के बैन को लगाना, जैसा राजदीप ने कहा, एक तो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, और ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं कहूं तो एक बहुत गैर समझदारी की बात है। हिंदुस्तान बहुत हल्का दिखाई देगा। दुनिया भर में ओपिनियन पोल को रेगुलेट करने के तरीके होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं कि आपको ओपिनियन पोल में कुछ पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी। सीधे उन नॉर्म्स को क्यों नहीं लागू कर देते? हरीश रावत जी एक तरफ कहते हैं कि हम इन सब डिस्क्लोजर के पक्ष में हैं इत्यादि, दूसरी तरफ बैन की बात करते हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? बट योगेन जी, यानी आप एक बात ये कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल होना चाहिए, लेकिन ओपिनियन पोल के साथ साथ कुछ रेगुलेशन भी होना चाहिए। यानी कि आप ये मानते हैं कि ओपिनियन पोल में अब कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो गई या गड़बड़ी होती है? गड़बड़ी कई बार हुई है। आप देखिए आशुतोष, कुछ दिन पहले एक ही दिन 2 चैनलों ने एक ही एजेंसी के दिल्ली के सर्वे दिखाए और दोनों की अलग अलग फिगर थी। एक ही एजेंसी एक ही दिन दिल्ली के बारे में 2 अलग परिणाम देती है। अब कोई तो सवाल पूछेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। लेकिन गड़बड़ को रोकने का तरीका ये नहीं है कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस ले आए, इन चीजों को रोक दिया जाए। इसका एक ही तरीका होता है कि मीडिया अपने इनिशिएटिव पे, और जो 10 लोग इसको बदल सकते हैं
उनमें से एक व्यक्ति आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है, राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई, प्रणय रॉय, एन राम, अरुण पुरी और ऐसे 5-7 और अगर एडिटर्स इस देश के प्रतिष्ठित लोग बैठेंगे और वो मिलकर फैसला कर लें कि हम किसी ऐसे सर्वे को नहीं छापेंगे जो 5-7 इन चीजों के बारे में डिस्क्लोजर न करता हो, अपने आप ये चीज काफी सुधर जाएगी। आपको किसी बैन की कोई जरूरत नहीं। राजदीप, लेकिन जो बात जिस तरह योगेंद्र जी ने इशारा किया कि भाई गड़बड़ी तो होती है, उन्होंने एक फैक्ट का भी एग्जांपल दिया कि ऐसा हुआ और कैसे अलग अलग फिगर्स हो चुके। अगर हरीश जी की बातों अगर ध्यान से देखा है तो हरीश जी भी लगभग यही बात कह रहे हैं। वो वहां तक चले गए कि भाई ओपिनियन पोल बैन हो रहे, लेकिन अगर ओपिनियन पोल का मैनिपुलेट किया जा रहा है या उसके बहाने गड़बड़ी की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो क्यों नहीं ओपिनियन पोल को बैन होना चाहिए? बैन नहीं, आप कोड ऑफ कंडक्ट करिए ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप फ्री एंड फेयर पोल्स करिए। उस फ्री एंड फेयर पोल्स के जरिए आप अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के द्वारा एक कोड ऑफ कंडक्ट लाना चाहे, जिसकी मॉनिटरिंग या तो प्रेस काउंसिल कर सकती है या टेलीविजन चैनल में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है वो कर सकती है। मेरा यह कहना है, अगर आप एक कोड ऑफ कंडक्ट लाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैन का मतलब क्या है? बैन का मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि सभी पोल्स इसी तरह के पोल्स है जिसपे किसी का विश्वास नहीं है। यह कहना गलत होगा। और मैं बार बार कहूंगा कि कहीं भी संविधान में ये नहीं, आपको ये आपके पास ताकत नहीं है कि आप बैन करें। अभी मेरे साथ कृष्णमूर्ति जो पूर्व चुनावी अध्यक्ष थे, वो भी कह रहे थे कि अगर आप गाइडलाइन लाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैन के खिलाफ मैं हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वाकई फ्री स्पीच चाहता है इस देश में, वो बैन करेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी तो उनकी दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड सबके हैं। लेकिन मेरा कहना है आप गाइडलाइंस के साथ पोल्स करवाइए, ताकि ऐसे लोग ना पोल्स करें जो उस पोल्स का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारे प्रोफेशन में आशुतोष लोग हैं जो इन पोल्स का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन इस तरह के गाइडलाइंस इश्यू किए हैं 1999 में, 98 में, बट लेकिन वो अपने जो सीमा है उसको पार करते हुए उसको एक लीगल स्टेटस देने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाया। तो इलेक्शन कमीशन को कहा ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अभी लॉ को अमेंड करना चाहती है और इसके अलावा तमाम और संशोधन करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी किसी और संशोधन में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ ओपिनियन पोल को बैन करने में इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात, मैं समझता हूं आप इसको ओपिनियन पोलस्टर्स को या सेफोलॉजिस्ट के खिलाफ एक कदम हर कोई सोच रहे हैं, लेकिन ये हमारे खिलाफ नहीं है। ये मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, मीडिया पर हमला है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स जनता तक मीडिया के माध्यम से जाते हैं। तो मीडिया यदि सेल्फ रेगुलेशन कुछ फॉलो करे, काफी हद तक करते हैं, कहीं कहीं एक दो बार इंडिस्क्रिशन हो सकता है, बट लेकिन उससे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो 2004 में आप कह रहे हम ऐसा संशोधन करना चाह रहे थे, 2004 में हम जीत रहे थे मीडिया की विचार से, हम लोग अच्छे खासे जीत प्राप्त करने वाले थे। आप कोशिश कर रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने की 2004 में, लेकिन उस पर विचार विमर्श होने के बाद सही निर्णय पर पहुंचा था सरकार ने, सोचा ये सही कदम नहीं होगा। तो इसलिए आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते हैं इसमें। बीजेपी ने जरूर तमाम पार्टी के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ इस पर विचार किया है, लेकिन नतीजा यही पर पहुंचा कि इस पर होना नहीं चाहिए। सवाल दोष देने का नहीं, सवाल इस बात की राजनीति में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हरीश जी, क्या आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में हार के डर से, जिस तरीके से ओपिनियन पोल कह रहे हैं, उससे घबरा कर आप कह रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस शेक कर गया है, कमजोर हो रहा है, इसलिए हारी हुई पार्टी की तरीके से बिहेव कर रहे कि ओपिनियन पोल बैन कर दिया? आजादी के इतने साल पहले तक अभी तक क्यों नहीं आप लोगों ने बात कही थी? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और हम जो भाजपा के पास इस समय राज्य हैं, उनमें से भी पहले तो 2 के 2 नहीं तो एक राज्य को हम छीनने की स्थिति में हैं, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल साफ हम जीत में दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा कहीं नहीं है, और ओपिनियन पोल हमेशा सही होते हैं। 2004 में और 2009 में हमने सारे देश में देखा है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, 2004 में भाजपा प्रपोजल लेकर के आई थी, गवर्नमेंट प्रपोजल लेकर के आई थी, तो उस समय भाजपा लेड गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ओपिनियन पोल बैन होने चाहिए। और आज स्थिति दूसरी है, आज गवर्नमेंट नहीं कह रही है, गवर्नमेंट कोई प्रपोजल लेकर के नहीं आई है। सर, एक ही बात है, वो एक राय राजनीतिक दल के रूप में हमने अपनी बात कही है कि भाई यदि ये चीजें नहीं हो रही हैं और इन चीजों में जो है ओपिनियन पोल के टेम्पर होने की संभावना है, तो इससे डेमोक्रेसी को नुकसान होगा।
ऐसी स्थिति में कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो एक खुली राय देने में क्या हर्ज है? यदि गवर्नमेंट ने ये कंटेम्पलेट किया होता, कहा होता नहीं बैन करिए, और हम इलेक्शन कमीशन के पास मूव कर रहे होते, तब आप हमको एक्यूज करते। और जो बात मैं कह रहा हूं, करीब करीब वही बात जो है यादव साहब ने भी कही, वही बात कुछ ये नहीं कहा सर, जो है सरदेसाई साहब ने भी कहा। और कांग्रेस यदि साफ राय दे दे तो कांग्रेस पर कई तरीके के जो है चीजें जड़ दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, कई राजदीप और योगेंद्र ने ये बात बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल्स में गड़बड़ियां होती हैं, गड़बड़ियां को रोकना चाहिए, लेकिन ये कहा ओपिनियन पोल पर बैन नहीं होना चाहिए। आपकी बात को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे नहीं, हम भी आप तो बैन की बात कर रहे हैं। पोल जो है टेम्पर हो रहे हैं। सर मेरा ये कहना है सर, हो रहे हैं हरी जी, या तो आप सजेस्ट करिए एक रोड मैप जो है। यदि आप सजेस्ट नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन के पास और क्या ऑप्शन है बैन करने के अलावा? क्या इलेक्शन कमीशन कोई बैन नहीं कर सकती है? क्या आप सरकार की तरफ से इस तरह का पहल करेंगे संशोधन करने के बिना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करने बिना इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती है? मेरा सवाल आपसे है, क्या सरकार की ये राय है, सरकार की तरफ से इस तरह का पहल करेंगे या नहीं करेंगे? राव गारू, हमारी राय यदि होती तो जिस तरीके से आप 2004 में प्रपोजल लेकर के आए थे, हमको कोई रोक रहा था, हम प्रपोजल लेकर के आते। लेकिन हमारी राय नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं और उन शंकाओं की पुष्टि आप सब लोग कर रहे हैं जो पैनल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है सर, ये डिबेट चलता रहेगा। कांग्रेस कहेगी 2004 में आपने प्रपोजल लाया था, ये कहेगी अब कांग्रेस 2013 में ला रहे। जब कर्नाटका में कांग्रेस जीत रही है तो ओपिनियन पोल्स अच्छे होते हैं, जब बीजेपी कहीं और जीत रही है तो बीजेपी को लगता है ओपिनियन पोल्स अच्छे हिला रहे हैं। नहीं, ये हमारे ओपिनियन, मैंने उनको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, दे कैन डिफर। ये राजनीतिक पार्टियां ओपिनियन पोल्स को अपने आप के लिए इस्तेमाल करती है। जब कर्नाटका में हमारा ओपिनियन पोल था तब कांग्रेस ने उसी ओपिनियन पोल्स को लेकर उसके पोस्टर बनाए। तो ये चलता रहेगा। मेरा ये कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे, और योगेंद्र जी ने सही कहा कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जी, जब तक हम उन पर आत्मचिंतन ना करें और कहीं ना कहीं गाइडलाइंस न लाए तो लोगों में विश्वसनीयता क्या जो है उसकी एक अभाव है। आज जो दर्शक है वो जब कुछ ओपिनियन पोल्स देखता है तो उनको लगता है तमाशा चल रहा है। तो अगर हम उस तमाशे से हटकर ओपिनियन पोल्स की विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी आत्मचिंतन करने से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रखने पड़ेंगे। अगर हम ये कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी फ्री प्रेस है, हम जो भी करेंगे वो सही है, ये भी हमारी गलती होगी। मुझे लगता है ये हमारा अहंकार होगा। चलिए, आप कह रहे हैं अहंकार होगा, बट योगेंद्र जी आज ओपिनियन पोल के बारे में बात हो रही है। आपने कहा कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन तमाम ऐसे अखबार है, तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिसके ऊपर इसी तरीके से मैनिपुलेशन की कोशिश होती है। तो ये आखिर रुकेगा कहां पे? खबरों का ट्रीटमेंट को लेके, खबरों के प्लेसमेंट को लेके, खबरों के प्रोजेक्शन को लेके। बाकायदा देखिए, चुनाव में सूचना तमाम तरह से जाती है। एक एडिटर अपना ओपिनियन देता है, अखबार के संपादकीय पृष्ठ पे आर्टिकल छपते हैं, खबरें छपती हैं, हेडलाइंस लगती हैं। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं वोटर पे कोई ना कोई असर पड़ता है। अब इनमें से किसी एक चीज को उठा के आप कहें इस पे बैन लग गया, तो बाकी चीजों पे कैसे बैन आप नहीं लगाएंगे? आप अगर फ्रंट डोर से ओपिनियन पोल को बंद कर देंगे तो वो पीछे चोर दरवाजे से आ जाएंगे और तब वो ज्यादा घातक होंगे। इसको करने का एक ही तरीका है, जैसा राजदीप कह रहे हैं। देखिए, हरीश जी बात को खामखा गोल गोल करके घुमा रहे हैं। सवाल है कपड़ा छान निचोड़ क्या निकलता है? क्या निचोड़ ये निकलता है कि इनको बैन लगा दो, या निचोड़ ये लगता है कि बैन नहीं लगाओ, इसके अंदर एक इंटरनल प्रोफेशनल रेगुलेशन करो। इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल प्रोफेशनल रेगुलेशन। हर सर्वे के बारे में मुझे पता होना चाहिए इसका पैसा किसने दिया, इसमें सैंपल साइज क्या था, सैंपल सिलेक्शन की टेक्निक कैसे थी, इसमें क्या समाज के अलग अलग वर्गों का कितना प्रतिनिधित्व था, इसमें वोट शेयर कच्चा क्या मिला और उसको किस फॉर्मूले से वोट एस्टिमेट और सीट एस्टिमेट में बदला गया। अब ये दुनिया भर के एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उसे हम लागू करना नहीं चाहते। और मैं आज बात नहीं कह रहा आशुतोष भाई, आप तो जानते हैं ये बात मैं कई सालों से कह रहा हूं। उसको हम लागू नहीं करना चाहते, यदा कदा उछल बैठते हैं और कहते हैं बस बैन कर दो। ये कोई एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तरीके
नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप 5-10 लोग बैठ के ये नॉर्म बना दीजिए और ये सारी समस्या कम से कम 80% निकल जाएगी। नहीं तो जिस तरह की बीमारी की दवा बताई जा रही है वो दवा ज्यादा खतरनाक है, बीमारी कम खतरनाक है। आपके कहने का मतलब एक नॉर्म्स बनना चाहिए। बट योगेश जी, आप तो बहुत कम से कम पिछले 17-18 सालों से आप ओपिनियन पोल्स कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लीडिंग सेफोलॉजिस्ट भी रहे, भले आज आप राजनीतिक दल के अंदर है। क्या इस दौरान कभी आपको किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक नेता ने ओपिनियंस पोल को मैनिपुलेट करने के लिए प्रेशर डाला था या प्रेशर डाला जाता है? मैं अपनी बात कह सकता हूं, हो सकता है शायद उस संस्था के कारण जिस संस्था में मैं हूं, दरअसल एक बार भी ऐसा प्रेशर मुझ पे नहीं आया। हां, बाद में गाली बहुत पड़ी, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देके, एक बार मदन लाल खुराना जी ने हमारे खिलाफ विज्ञापन अखबारों में दिए थे, कई पार्टियों ने बाद में, कांग्रेस ने कई बार हमारे को गालियां दी, ये सब चलता रहता है। और हमने एक चीज की, जब सबसे महत्वपूर्ण था जब तेलंगाना का सवाल था, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, तेलंगाना के प्रश्न पे हमने लोगों की राय छापी और तेलंगाना एजुटेशन वालों ने इतना हमें गालियां दी। हमने कहा ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। हमने एक कमेटी बनाई जिसमें एक बर्कले के प्रोफेसर थे और 2 हैदराबाद के प्रोफेसर थे। हमने कहा सारे आंकड़े हम आपके सामने खोल देते हैं, आप कृपया हमें बताइए अगर हमसे गलती हुई है। ये तरीका है दुनिया भर में ओपिनियन पोल की चीजों को एड्रेस करने का। हमें ये करना होगा, ये मान के न चलें कि हर ओपिनियन पोल झूठा होता है। देखिए, ये ऐसा धंधा है जिसके अंदर जो बार बार झूठ बोलेगा उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आज लोग CNN, IBN के ओपिनियन पोल का इंतजार करते हैं, IBN 7 के पोल का इंतजार करते हैं, मैं भी थोड़ा नर्वस आया रहता हूं जिस दिन आपका दिल्ली का ओपिनियन पोल आने वाला था, तो उसका एक कारण है कि आपने पिछले कुछ सालों में कुछ ठीक ठाक काम किए हैं। ये क्रेडिबिलिटी की मार्केट है, ये साख की मार्केट है। बट योगेश जी, आप नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा, 80 के दशक में देवीलाल का हरियाणा और उसके बाद जयललिता का एग्जाम्पल तमिलनाडु का, दोनों बार ओपिनियन पोल्स पूरी तरीके से मुंह के बल धड़ाम गिर गए। अगर ओपिनियन पोल्स अगर लोगों के चुनाव की प्रेफरेंसेस को अगर अफेक्ट करते हैं तो उस बार क्यों नहीं हुआ? क्या ओपिनियन पोल्स में ये क्षमता होती है कि वो वाकई चुनाव को प्रभावित कर सके? ओपिनियन पोल दरअसल एक बहुत छोटे से और कभी कभार क्लोज के इलेक्शन में वो क्रिटिकल हो जाता है, ऐसी मतदाताओं को अफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा ओपिनियन पोल कार्यकर्ताओं के मनोबल पे असर डालते हैं जी, है ना। और मैं नर्वस आया इसलिए नहीं हुआ था कि मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता था CSDS का सर्वे कहीं हमारे सर्वे से बहुत अलग अगर हुआ तो इसका मतलब है हमसे कुछ गलती हुई है, हमें कुछ बदलना पड़ेगा। तो एक अच्छे साख वाले सर्वेक्षण की बाजार में जो दीर्घ काल में साख बन जाती है वही सबसे बड़ी पूंजी है। ये साख का धंधा है। न्यूज चैनल का भी ये मामला है, अगर झूठ बोलेंगे कल को लोग देखना बंद कर देंगे। इन चीजों को चलने दें, इसके अंदर बस एक थोड़ा सा रेगुलेशन करें, इतने भर से सिचुएशन काफी इंप्रूव होगा। और इस तरह की जो खामखा की चीजें हम सोचते हैं, बैन लगा दो, किताब अच्छी नहीं बैन लगा दो, फिल्म अच्छी नहीं लगी बैन लगा दो, ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। बिल्कुल योगेश जी, आपने कहा ये लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। इस वक्त थोड़ी सी ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक सवाल निश्चित रूप से पूछेंगे, दरअसल ये किस मानसिकता का प्रतीक है कि जब आप हार रहे हो तो ओपिनियन पोल खराब है, या वाकई में आप दिल से लोकतांत्रिक नहीं है इसलिए ओपिनियन पोल्स का ना तो सम्मान करते हैं और ना ही उसकी राय से सहमत या असहमत होते हुए उसको जारी रखने की बात करते हैं। छोटे से ब्रेक का फौरन लौट करेंगे।